अगर तुमने आज तक ये एनिमे नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद तुमको इस एनिमे से प्यार हो जाएगा, क्योंकि ये एनिमे है ही इतनी ज्यादा अच्छी। इस एनिमे के स्टार्ट में हम एक बहुत बड़े स्कल को देखते हैं जो कि एक राक्षस का होता है एंड इसके ऊपर एक मूर्ति होती है द फर्स्ट विजिट किंग की, जिसने इस राक्षस को मारा होता है। इस स्कल के पास ही में एक चर्च होता है एंड एक दिन उस चर्च के फादर को अपने गेट के सामने दो छोटे बच्चे मिलते हैं जिनको कोई वहाँ पर छोड़कर चला गया होता है। फादर समझ जाते हैं कि ये दोनों बच्चे अनाथ है और वो उन दोनों बच्चों को अपने साथ अंदर ले आते हैं। उन बच्चों के टी शर्ट पर उनके नाम भी लिखे होते हैं, जिनमें से एक तो बहुत ही शांत और प्यारा होता है जिसका नाम यूनो होता है, लेकिन दूसरा वाला थोड़ा बदमाश होता है और अजीब हरकतें कर रहा होता है। एंड यही हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है एंड इसका नाम है आस्था। फिर हम देखते हैं 15 साल बीत जाता है एंड आस्था अपनी चर्च की सिस्टर लिली को ही प्रपोज कर देता है। वो उसे कहता है कि मैं बड़ा होकर विजार्ड किंग बनूंगा और आपको बहुत खुश रखूंगा, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए सिस्टर लिली। जिस पर सिस्टर लिली बोलती है कि मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ, लेकिन आस्था बहुत ही ज्यादा जिद्दी होता है एंड वो सिस्टर लिली से भी जिद करने लग जाता है। अब सिस्टर लिली आस्था से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो अपने मैजिक का यूज करके आस्था को एक वाटर पंच मार देती है, जिससे आस्था वहीं पर बेहोश हो जाता है। एंड इसके बाद सिस्टर लिली उसके पास जाती है और उसे पूछती है कि तुम ठीक तो हो। और तभी वहाँ पे चर्च के कुछ और बच्चे आ जाते हैं और वो सिस्टर लिली से कहते हैं बिल्कुल सही किया आपने, जब भी आपको परेशान करे आप ऐसे ही वाटर पंच मार दिया करिए। लेकिन तभी आस्था दोबारा होश में आ जाता है एंड वो फिर से सिस्टर लिली के पीछे पड़ जाता है, बट इस बार वहाँ पर यूनो आ जाता है एंड वो आस्था को अपनी मैजिक से वहीं पर गिरा देता है। आस्था गुस्से में उठता है और उसके पास भाग के जाकर कहता है कि आखिर तुम हर बार मेरी और सिस्टर लिली के बीच में क्यों अपनी टांग घुसाते हो। जिसपे यूनो आस्था से कहता है देखो पहले तुम बहुत ज्यादा शोर मचाते हो, दूसरा तुम्हारी हाइट बहुत कम है, तीसरा तुम दिमाग से भी कम हो, और सिस्टर लिली इस चर्च की नन है और नन लोग शादी नहीं कर सकती, तुम्हारे दिमाग में इतना भी नहीं घुसता क्या। जिसे आस्था बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है आजा 1v1 फ्री फायर में नहीं असली फाइट में। जिसपे यूनो आस्था से कहता है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना तुम्हारे साथ 1v1 करके। जिसपे आस्था बोलता है क्यों डर गए क्या। जिसपे बच्चा जिसका नाम मैक्स होता है ये बोलता है तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम यूनो को जिंदगी में भी हरा सकते हो। आस्था मैक्स से बोलता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मैं तुमसे इतना बड़ा हूँ फिर भी तुम मेरी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। तभी इस पे मैक्स कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं किसी ऐसे की रिस्पेक्ट नहीं कर सकता जो 15 साल का होने के बाद भी मैजिक का यूज नहीं कर सकता। असल में आस्था के पास बिल्कुल भी कोई मैजिक नहीं होता और आस्था एक ऐसे वर्ल्ड में रहता है जहाँ पे मैजिक ही सब कुछ होता है। और मैक्स फिर से आस्था से कहता है तुम सोच भी कैसे सकते हो यूनो जैसे पावरफुल मैजिशियन को हराने को बिना मैजिक के। आस्था कहता है अच्छा अगर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग है तो ये कर सकता है क्या। एंड वो बहुत ही तेज स्पीड में क्रंचेस मारने लगता है। असल में आस्था मैजिक तो यूज नहीं कर सकता, इसलिए वो एक्सरसाइज करके अपने आप को फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग बना लेता है। अब मैक्स आस्था से कहता है कि तुम क्रंचेस मारकर विजिट किंग नहीं बन सकते, क्योंकि विजिट किंग स्ट्रॉन्ग मैजिशियन होता है ना कि एक स्ट्रॉन्ग बॉडी बिल्डर। एंड तभी यूनो अपने मैजिक से सिस्टर लिली के कपड़े सुखाने लगता है, जिसको देखने सारे बच्चे भाग के चले जाते हैं। एंड यूनो का सपना भी आस्था की तरह ही विजिट किंग बनने का होता है। सिस्टर लिली भी यूनो को थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए, जिसपे आस्था को बहुत ही ज्यादा जलन होती है एंड वो जल्दी से भागकर लकड़ियां काटने आ जाता है ताकि सिस्टर लिली उसको भी थैंक यू बोले। लेकिन इससे पहले कि वो लकड़ियां काटता यूनो अपने मैजिक से लकड़ियां भी काट देता है। असल में यूनो को आस्था के सामने थोड़ा शो ऑफ करना पसंद होता है। अब मैक्स कहता है मुझे यकीन है अगला विजिट किंग यूनो ही बनेगा, तुम नहीं आस्था। एंड तभी वहाँ पर फादर भी आ जाते हैं एंड वो भी यूनो का ही तारीफ करने लग जाते हैं कि यूनो जरूर एक दिन इस चर्च का नाम रोशन करेगा। अब आस्था बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वो कोने में जाकर अकेला बैठ जाता है। और तभी उसके पास सिस्टर लिली आती है और कहती है दुखी मत हो आस्था, थोड़े दिन में तुम्हारी ग्रिम वॉर तुम्हें मिल जाएगी, फिर तुम भी मैजिक यूज कर पाओगे। जिसको सुनकर आस्था खुश हो जाता है और फिर से खड़ा हो जाता है और कहता है आप देखना सिस्टर लिली, मुझे दुनिया की सबसे बेस्ट ग्रिम वॉर मिलेगी एंड फिर मैं बहुत मेहनत करके सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा एंड फिर एक दिन मैं विजिट किंग भी बनूंगा। ग्रिम वॉर असल में एक मैजिकल बुक होती है जिसमें 3 लीफ बनी होती है जो सबको 15 साल की एज पे मिलती है एंड उसको पाने के बाद लोगों का मैजिक काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो मैजिकल अटैक्स भी यूज कर सकते हैं। आस्था यूनो से कहता है जब मेरी ग्रिम वॉर मुझे मिलेगी तब हम दोनों बचपन की तरह साथ में प्रैक्टिस करेंगे और साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग बनेंगे। लेकिन यूनो वहाँ से उसे इग्नोर करके चला जाता है और मानो आस्था का अपने टक्कर का मानता ही नहीं है, जिससे आस्था और भी ज्यादा दुखी हो जाता है एंड वो भी वहाँ से चला जाता है। और अब सिस्टर लिली यूनो के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें आस्था के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिसपे यूनो कहता है आस्था मेरे रहते कभी भी विजिट किंग नहीं बन सकता है। सिस्टर लिली को लगता है कि आस्था क्योंकि बहुत दुखी होकर गया है तो वो शायद कहीं पर चुपचाप जाके रो रहा होगा, लेकिन हमारा आस्था रोता वोता नहीं है, बल्कि वो वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा होता है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एंड अपने विजिट किंग बनने के सपने को सच करने के लिए। थोड़े दिन बाद आस्था यूनो और बहुत सारे बच्चे जो 15 साल के हो गए थे वो सब ग्रिम वॉर टावर जाते हैं अपनी अपनी ग्रिम वॉर लेने। आस्था बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि फाइनली अब वो मैजिक का यूज कर पाएगा एंड यूनो को टक्कर दे पाएगा। वहाँ पे 2 नोबल फैमिलीज के बच्चे भी आए होते हैं जो आस्था और यूनो का मजाक उड़ा रहे होते हैं क्योंकि वो लोग गरीब होते हैं। तभी वहाँ पर उस ग्रिम वॉर टावर का मास्टर आ जाता है एंड सारे लोगों का वेलकम करता है। आस्था बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड और खुश होता है। फिर ये मास्टर एक मैजिकल स्पेल बोलता है और सारे लोगों के पास अपने आप उनकी ग्रिम वॉर उड़ के जाने लगती है। सारे लोग अपनी अपनी ग्रिम वॉर पाकर बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन आस्था के पास कोई भी ग्रिम वॉर नहीं आती है। जिसपे आस्था बोलता है मेरी ग्रिम वॉर लेट हो गई क्या, कहाँ है मेरी ग्रिम वॉर। जिसपे सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक बनाने लगते हैं। लेकिन तभी यूनो के पास उसकी ग्रिम वॉर आ जाती है जो कि होती है एक 4 लीफ ग्रिम वॉर, जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर होती है एंड यही ग्रिम वॉर फर्स्ट विजिट किंग के पास भी होती है, जिसको देखकर सारे के सारे लोग शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो जो कि एक नोबल फैमिली का भी नहीं है उसको 4 लीफ ग्रिम वॉर कैसे मिल गई। अब यूनो उल्टा घूमता है और सबसे
कहता है कि वो बनेगा अगला विजिट किंग एंड सारे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन तभी आस्था खड़ा होता है और यूनो से बोलता है नहीं तुम नहीं, मैं बनूंगा अगला विजिट किंग, जिसपे फिर से सारे लोग उस पर हंसने लगते हैं एंड उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। एंड यूनो भी आस्था को वहीं पर इग्नोर करके वहां से चला जाता है। इसके बाद आस्था अकेले जंगल में उल्टा लटका होता है और थोड़ा दुखी सा भी होता है, क्योंकि ना तो सिर्फ उसके पास अब मैजिक है बट अब तो उसको ग्रिम बॉर भी नहीं मिली। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो गिव अप नहीं करता और उठता है और कहता है कि क्या हुआ अगर मुझे ग्रिम बॉर नहीं मिली, अब भी मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा एंड एक दिन विजिट किंग जरूर बनूंगा। तुम बस वेट करना यूनो, मैं तुम्हारा राइवल हूँ एंड मैं तुम्हें ये प्रूव करके रहूंगा। लेकिन तभी उसे एक आवाज आती है और इधर हम देखते हैं कि ये दोनों जलन के मारे यूनो से लड़ने आ जाते हैं एंड उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारे जैसे गरीब को 4 लीफ ग्रिम वॉर कैसे मिल गई, हम नोबल्स को क्यों नहीं, मैं जला दूंगा तुम्हारी इस ग्रिम वॉर को। एंड वो यूनो के ऊपर एक मैजिकल अटैक यूज कर देते हैं, लेकिन यूनो बिना अपनी ग्रिम वॉर यूज किए ही अपने आप को डिफेंड कर लेता है, जिसे देखकर ये दोनों शॉक्ड रह जाते हैं कि आखिर यूनो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। और तभी अचानक से कुछ चेन्स आकर उन दोनों को पकड़ लेती हैं एंड तभी वहां पर एक आदमी आता है और बोलता है तुम लोग पागल हो क्या जो इतनी रेयर चीज को जलाने चले हो। यूनो पूछता है कौन हो तुम, जिसपे ये बताता है मेरा नाम है स्नेक और मुझे वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। एंड तभी वो अपनी मैजिक से यूनो को भी पकड़ लेता है एंड उसकी 4 लीफ ग्रिम वॉर को भी उससे छीन लेता है। यूनो बोलता है स्नेक मैंने तुम्हारा नाम सुना है, तुम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फेमस चोर हो, लेकिन तुम्हें ये तो पता ही होगा कि ग्रिम वॉर को केवल उसका ओरिजिनल ऑनर ही यूज कर सकता है। जिसपे स्नेक कहता है हाँ मुझे पता है कि इस ग्रिम वॉर को तुम्हारे बिना कोई और यूज नहीं कर सकता, लेकिन ब्लैक मार्केट में इस 4 लीफ ग्रिम वॉर को मेरे को बहुत सारे पैसे मिलेंगे एंड इसलिए मैं तुम्हारी इस ग्रिम वॉर को चुरा रहा हूँ और माफ करना तुम्हारा विजार्ड किंग बनने का सपना यहीं पर खत्म होता है। एंड तभी वहां पर हमारा आस्था आ जाता है एंड आते ही गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है। लेकिन फिर वो खड़ा होता है और बोलता क्या हो रहा है यहाँ, और तुम्हारे पास 2-2 ग्रिम वॉर कैसे। यूनो बोलता है उनमें से एक मेरी है और तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। तब आस्था को सारा का सारा खेल समझ आ जाता है एंड वो स्नेक से कहता है चुपचाप यूनो की ग्रिम वॉर वापस कर दो। जिसपे स्नेक उससे कहता है तुम तो वही लूजर हो ना जिसको एक भी ग्रिम वॉर नहीं मिली। एंड ये कहकर वो उस पर हंसने लगता है। तब आस्था कहता है हाँ मैं वही हूँ जिसको कोई ग्रिम वॉर नहीं मिली, लेकिन मैं वो भी हूँ जो एक दिन विजार्ड किंग बनेगा। एंड ये